आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। आज मैं आपके लिए स्पेशल एक बस लेके आ रहा हूँ जो कि फोर्स मोटर की तरफ से, और ये है फोर्स मोनो बस। ठीक है, और इस बस के बारे में हमें जो है भैया बताएंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है। भैया जो है फोर्स मोटर से हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विवेक पांडे है। विवेक। तो विवेक भैया बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। तो भैया ये जो फोर्स मोटर की जो बस है, इस बस को हम लोग मोनो बस कहते हैं, है ना? तो आखिर मोनो बस क्यों कह रहे हैं? मोनो से तो मोनो रेल का कुछ समझ में आ रहा है जी। मोनो बस हमने नाम दिया है क्योंकि मोनो है तो दोनों है। अच्छा, और दोनों कैसे है आज मैं आपको बताऊंगा इसके जरिए, इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ फ्रंट से। ये मोनो बस फोर्स मोटर की बस है जो हमने हाई सीटिंग कैपेसिटी में ये बस निकाली है जी। इस बस को मोनो बस के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्स मोटर की बैजिंग दिख जाती है। बिल्कुल। अगर आप सामने से लुक देखोगे तो ये लुक बहुत कॉमन नहीं है, यूनिक लुक है जो आज के टाइम पे आपको बहुत ही कम, रेयरली ऐसा लुक देखने को मिलेगा। एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, और सबसे बड़ी बात कि ये बस विदाउट कोई चेचिस पे बनी हुई है। इस बस में कोई भी चेचिस नहीं है। अच्छा, चेचिस नहीं है। ये फ्रेम है जिसको मोनोकॉक बोलते हैं जी। आज के टाइम पे जितनी भी पैसेंजर कार हैं सारी मोनोकॉक पे स्ट्रक्चर होती हैं, उसमें कोई भी चेचिस नहीं था। सेम ऐसी इतनी बड़ी बस हमने इसमें कोई भी चेचिस नहीं यूज़ किया है। इस वजह से इस मोनो बस की जो वजन है बाकी सारे कंपटीशन गाड़ी से 600 किलो कम हो जाती है। अच्छा। और उसका फ़ायदा हमको मिलता है, सबसे पहली बात हमको मिलता है माइलेज में। बिल्कुल। तो आज के टाइम पे हमारी जो कंपनी कमिट करती है एटलीस्ट 15% माइलेज ओवरऑल जितने भी कंपटीशन गाड़ियाँ हैं इसके अगेंस्ट में, उससे ज़्यादा माइलेज आपको 15% माइलेज ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कस्टमर के सेविंग में जाती है। बिल्कुल। जब बस आइए जानते हैं इस बस के बारे में। फ्रंट लुक अगर आपने देख ही लिया है फोर्स मोटर के बैजिंग के साथ में, यहाँ पे इसका लोगो मिल जाता है। फोर्स का लोगो मिल जाता है जी। साइड में आप देखेंगे तो उसके हेडलाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, ब्राइट हेडलाइट है, इंडिकेटर मिल जाता है आपको, मिल जाएगा। तो ये जो हेडलाइट है विवेक जी, मैं जानना चाहूँगा रात में कैसी इसकी रोशनी रहती है? क्या फीडबैक है कस्टमर का? कस्टमर का फीडबैक बहुत ही अच्छा है। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा सेफ्टी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि रात में जो ड्राइवर्स चलते हैं सबसे ज़्यादा रोशनी हेडलाइट अच्छे कैपेसिटी की होनी चाहिए, उसमें बहुत सफिशिएंट है, वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं जी। दूसरा सबसे अच्छा फ़ायदा होता है हमने जो इसमें आपको विंडो स्क्रीन दिखाया है जी। ड्राइवर अगर सामने बैठा है उसको फ्रंट से लेके नीचे तक सारी स्क्रीन बहुत ही विजिबल दिखती है, जिसकी वजह से बहुत ही सावधानी से वो गाड़ियाँ चला सकता है जी। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे बहुत ही मजबूत वाइपर्स लगे हुए हैं, जो कि इनकी क्वालिटी अगर मैं देखूँ तो भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है, बढ़िया क्वालिटी दी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो साइड में मिरर्स वगैरह हैं, ड्राइवर्स को जितने भी हिडन एरियाज होते हैं वो सब देखने के लिए, ड्राइवर की सेफ्टी के लिए हमने लगाया जी। तो काफ़ी चौड़े जो हैं ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी चौड़ाई ठीक है, काफ़ी ड्राइवर को विजिबिलिटी बढ़िया इसमें मिलती है। अब हम चलेंगे एक बार गाड़ी के अंदर जी। जैसे ही गाड़ी के अंदर चलेंगे तो आपको 3 स्टेप एंट्री दिखेगी जी। ईजिली कोई भी पैसेंजर आराम से इस बस में चल सकता है। 3 स्टेप में गाड़ी में चढ़ जाएगा कोई भी। बाकी देखो जैसे मैं चढ़ा तो चढ़ते समय मेरा पहला हाथ जो है इधर गया, मैंने इसको पकड़ लिया तो दरवाजे में ये जो दिया हुआ है काफ़ी अच्छा है जी। सीटिंग आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी सीटिंग है। यहाँ पे 2x2 में हमने निकाला है, और ये सीटिंग है 41 प्लस ड्राइवर जी। जिसमें आप देखेंगे साइड में यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, कोई भी पैसेंजर अगर खड़ा है तो आराम से वो ग्रैब हैंडल पकड़ के कर सकता है। लाइटिंग की बहुत ही अच्छी सुविधा है सेंट्रल पे, बहुत ही यूनिक लगता है शाम के टाइम पे जब लाइट जल जाएगी तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। सीटिंग में भी आप देखेंगे तो काफ़ी हमने कंफर्टेबल और चौड़ी और लंबी सीटें रखी हैं कि कोई भी पैसेंजर अगर बैठता है तो बहुत ही कंफर्टेबल। साइड ही साइड हमने ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, ये ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और साथ में आपको ये साइड हैंडल भी मिल जाता है, हैंड रेस्ट है। बाकी आप इससे अगर मैं आपको अगर यहाँ पे बैठ के दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल आराम से बैठा हूँ। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ कि मेरा जो लेग है उस सीट से बहुत ही अच्छा गैपिंग है, ताकि आपको कंफर्टेबल में कोई इशू नहीं है। तो ये सीटिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजबूत सीटिंग है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहोगे ये गैंगवे काफ़ी चौड़ा है बाकी बसों से, तो मैं इजीली आराम से कुछ लगेज भी मेरे साथ में तो मैं आराम से जा सकता हूँ जी। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स के साथ में पैसेंजर्स को सामान रखने के लिए यहाँ पे हमने बास्केट भी दिया हुआ है, और आप देखोगे थोड़ा ये हमने इसको और भी टिल्ट किया हुआ है ताकि सामान गिरे ना, और कंफर्टेबली यहाँ पे पैसेंजर अपने सामान रख सकते हैं जी। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे ड्राइवर साहब के लिए। बाकी यहाँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इमरजेंसी के लिए अपने पास ये इमरजेंसी एग्जिट है जो कि आगे भी आपको मिल जाता है, यानी यहाँ पे भी है और वो पीछे वहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हाँ इमरजेंसी डोर के लिए हैमर्स भी दिए हुए हैं, इमरजेंसी काफ़ी लंबे हाँ इमरजेंसी के लिए आपको ये हैमर मिल जाता है, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी इसको निकाल के और विंडो को तोड़ के पैसेंजर या ड्राइवर निकल सकता है ईजिली। आप विंडो भी देखेंगे तो स्लाइडिंग विंडो है हमारे पास में,
जो काफ़ी चौड़ा विजिबल विंडो है, पैसेंजर आराम से कंफर्टेबल तरीके से बाहर का पूरा स्क्रीन उसको व्यू दिखता है यहाँ से। अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो ड्राइवर के लिए भी हमने ये सीटिंग काफ़ी चौड़ी और काफ़ी कंफर्टेबल रखी है। 6 वे एडजस्टेबल सीट है। अगर मैं आपको एक बार बैठ के दिखाऊं। जी, बैठ के दिखाइए। तो आप देख सकते हो कि मैं कितना कंफर्टेबली इस सीट में बैठा हुआ हूँ। अगर आप सीट की लंबाई भी देखोगे तो मेरे हेड से भी ऊपर जाती है जी। तो कोई भी साइज का ड्राइवर है बहुत ही कंफर्टेबल बैठता है। इसके अलावा ये सीट एडजस्टेबल है, आगे पीछे अपने वेट के हिसाब से वो कर सकता है। और इसके अलावा मैं चाहूँ तो टिल्ट और इस वे में भी मैं अपनी सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ। पोजीशनिंग बढ़िया हो सकती है। पोजीशनिंग बढ़िया हो सकती है। साथ ही साथ ये स्टीयरिंग भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक हो सकती है। ड्राइवर अपने हिसाब से टिल्ट और टेलीस्कोपिक कर सकता है जी। और इसका जो नॉब है वो यहाँ पे दिया होता है जी, बेसिकली ये नॉब है। तो आप देखेंगे मैं आराम से स्टीयरिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है जी। इसके अलावा देखेंगे अगर ड्राइवर्स के लिए तो गियर का पोजीशन हमने ऐसा रखा है कि ड्राइवर को नीचे ना देखना पड़े। बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है कि मैं सामने देखते हुए भी मैं गियर लगा सकता हूँ जी। 5+1 रिवर्स का गियर है इसमें, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर है। गियर्स की बात करूँ तो इसके अलावा अगर मैं और सेफ्टी, ड्राइवर के सेफ्टी के लिए बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे यूनिक फीचर है जो कि नॉर्मली कोई भी बस में नहीं आता है वो ये है FDAS और FDSS। ये फायर सेफ्टी नॉर्म्स है जो हम इस बस में भी ला के दे रहे हैं। फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम है। जैसे ही इस बस में अगर आग लगती है और ड्राइवर को उठना नहीं पड़ेगी, जैसे ही बटन दबाता है जितने भी हमारे सिलेंडर्स लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे और जहाँ पे जो आग लगी है वो वहीं पे सप्रेशन चालू हो जाएगा और आग को बुझा देगा बिना ड्राइवर को उठे हुए। तो ये पैसेंजर की सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है और ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। ड्राइवर को इजीली चार्ज करना है, लंबे रास्ते पे जा रहा है, बिल्कुल हाई बीम लो बीम करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जी। बैटरी कट ऑफ करना ये भी आराम से ड्राइवर यहाँ पे बैठे बैठे कर सकता है, उतरने की जरूरत नहीं है जी। इसके अलावा अगर आप डैशबोर्ड की अगर बात करें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, चाबी घुमाएंगे तो हो जाएगा ना। स्टार्ट नहीं करना, चाबी एक बार घुमाइए, एक बार वो डैशबोर्ड में लाइट आ जाएगी। तो डैशबोर्ड का लुक जो है कुछ इस तरीके से है, बहुत ही प्यारा लुक दिया हुआ है। इसके अलावा जब हमें गाड़ी स्टार्ट करेंगे और देखिए लाइट अभी हमने जला दी है। लाइट यहाँ पे भी आपको ये दोनों लाइट आपको मिल जाएंगी फ्रंट में, और लाइट की पूरी स्ट्रिप जो है वहाँ पे वो है जल रही है। तो लाइट की पूरी प्रॉपर जो है इसमें व्यवस्था है, कहीं से कहीं तक भी पैसेंजर को इसमें अंधेरा महसूस नहीं होगा। एक लाइट आपको यहाँ ड्राइवर के लिए भी मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ड्राइवर को गर्मी ना लगे उसके लिए यहाँ पे एक फ़ैन मिल जाता है। ड्राइवर के सेफ्टी के लिए यहाँ पे भी आपको हैमर मिल जाता है। और इसमें विवेक जी जानना चाहूँगा कि ये बस जो है AC और नॉन AC दोनों में आता है या केवल नॉन AC है? अभी हमारे पास में नॉन AC में ये बस आती है जी। कस्टमर चाहे तो बाहर से AC लगवा सकता है, बट जो फैक्ट्री बिल्टर है वो नॉन AC के साथ में आता है। ठीक है। दूसरा एक यूनिक फीचर है जो मैंने आपको शुरू में बताया, मोनोकॉक। मोनोकॉक से आपको एक फायदा और मिलता है कि जब पैसेंजर आपका गाड़ी में बैठता है, और आपने जैसा देखा होगा अभी मैंने जैसे गाड़ी स्टार्ट किया, आपको जरा सा भी फील नहीं हुआ कि गाड़ी स्टार्ट है जी। क्योंकि इस गाड़ी में NVH नॉइज, वाइब्रेशन और हार्नेस बहुत ही कम है। जब कस्टमर यहाँ पे बैठता है, पैसेंजर कोई बैठता है तो उसको कार का फील आता है कि वो कार में बैठ के चल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉक की वजह से आता है, क्योंकि कोई भी रैटलिंग की आवाज नहीं आती है मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन में। ओके, अब हम चलते हैं साइड में, देख लेते हैं बस कैसे दिखती है। जैसा आपने अंदर देख लिया, अभी हम साइड से अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आपको फोर्स मोटर की इस गाड़ी का इंजन का सीसी पता चल जाएगा। FM 2.6 CR का बैजिंग है। FM मतलब फोर्स मोटर 2.6 लीटर का इंजन है 4 सिलेंडर का, जिसका पावर है 114 हॉर्स पावर के साथ में देती है गाड़ी। CR का मतलब ये कॉमन रेल इसमें इंजन है। तो इंजन बहुत ही दमदार है, मर्सिडीज डिराइव इंजन है। इसके साथ में अगर हम टायर्स की बात करेंगे तो टायर भी इसमें ट्यूबलेस वाले टायर हैं। 235-75 R के इसमें टायर लगे हुए हैं जो ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस की वजह से गाड़ी का माइलेज अच्छा हो जाता है। साइड में आप देखेंगे पैसेंजर की सेफ्टी पे हमने यहाँ पे 2 रेलिंग दिए हुए हैं, जो इसकी वजह से पैसेंजर सेफ महसूस करता है। इसके अलावा हम देखेंगे डीजल, तो हमारे पास में डीजल कैप भी है जो 120 लीटर कैपेसिटी का डीजल टैंक है, यहाँ से वो डीजल डला सकता है। इसके अलावा हम एडब्लू की बात करेंगे तो यहाँ पे 24 लीटर का एडब्लू टैंक है, और डीजल यहाँ से डला सकता है जी। बाकी आपके पास यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्टर ये मिल जाता है
और रात में जो कि जलता है और ड्राइवर को सेफ्टी देता है। बाकी आपके पास काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ना स्पेस है, इस पर आप अपनी पर्सनल कोई ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिखवाना चाहते हैं या कुछ और लिखवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखवा सकते हैं। इसके अलावा इसकी व्हील बेस के बारे में अगर बात करें तो ये गाड़ी व्हील बेस है 5200 mm की व्हील बेस है इसमें से 2 व्हील बेस में गाड़ी आती है। पहला आप जो देख रहे हैं 5200 व्हील बेस, दूसरा आता है 4020 mm का व्हील बेस आता है। तो दोनों व्हील बेस में ये गाड़ी अवेलेबल है। सीटिंग की बात करें तो ये 41+ ड्राइवर सीट है जिसकी व्हील बेस 5200 है। दूसरा हमारे पास में 33+ ड्राइवर आता है जिसका व्हील बेस 4020 mm का व्हील बेस आ जाता है। अच्छा विवेक जी, इसमें प्राइस के बारे में जानना चाहूँगा, प्राइस वगैरह क्या रहता है गाड़ी का? बिल्कुल बताएंगे आपको प्राइस के बारे में। प्राइस जनरली आज के टाइम पे जो हमारा एक्स शोरूम प्राइस है वो 30.5 लाख के आसपास का इसका प्राइस है। 30.5 लाख का इसमें एक्स शोरूम आ जाता है। अगर आप और भी देखेंगे, मैंने आपका बेनिफिट बता ही दिया कि इसमें माइलेज, एक तो सबसे पहली बात है कि माइलेज आपको आंख बंद करके 15% एटलीस्ट कंपटीशन की कोई भी गाड़ी हो 15% आपको अच्छा माइलेज मिलेगा, उससे हाईएस्ट माइलेज मिलेगा। दूसरा मोनोकॉक होने की वजह से इसका वजन हल्का हो जाता है। तीसरा इसका मेंटेनेंस, की बॉडी में मेंटेनेंस कम आता है क्योंकि ये पूरी गाड़ी फैक्ट्री से बिल्टअप है। कोई भी काम बाहर किसी वेंडर के पास में नहीं होता, पूरी गाड़ी फैक्ट्री से ही बिल्ट होके आती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रैवलर का एक स्टिकर मिल जाएगा। और मोनो बस आप जो बोल रहे थे, इस बस को मोनो बस के नाम से जानते हैं, तो मोनो बस के नाम से हम लोग इसको बताते हैं जी। पीछे का भी टायर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीछे का भी टायर वैसे है, ट्यूबलेस का टायर है। इसके बाद हम इसके पीछे अगर आ जाते हैं, पीछे के लुक पे, तो यहाँ पे आपको फोर्स का बैजिंग मिल जाता है, फोर्स की बैजिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ ट्रैवलर मोनो बस की आपको जो है इसमें ये बैजिंग मिल जाती है। और ये जो है ये 3D में यानी उभरा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे आपको एक फोर्स का जो है यहाँ पे ये भी बैजिंग आपको मिल जाती है, बट ये उभरा हुआ नहीं है, ये सिंपली है, स्टिकर टाइप में है। पीछे आपको रेडियम की प्रॉपर टेपिंग मिल जाती है जिससे कि पीछे आने वाली गाड़ियों को रिफ्लेक्टर के ज़रिए उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई आपकी ये बस खड़ी है। बाकी इसका लुक बहुत ही अच्छा है। ये जो है ये इमरजेंसी के लिए भी आप इसका यूज़ हो सकता है, तो काफ़ी अच्छा ये लुक वाइज अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बहुत ही अच्छा लुक मुझे लगा, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारा इस बस का लुक है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। तो विवेक जी, बाकी और ऐसी क्या कोई चीज़ आप बताना चाहेंगे जो कंपटीशन में की जो गाड़ियां हैं जी, उनके भाई कोई टाटा, अशोक लेलैंड, बाकी आइशर वगैरह, भारत बेंज, इनको ना लेके इसको लेने के लिए कोई आए? शुरू में ही मैंने बोला था कि मोनो है तो दोनों है। आज दोनों का मतलब समझाते हैं कि दोनों का मतलब क्या। पहला मतलब मैंने आपको समझाया, अगर कोई कस्टमर गाड़ी खरीदता है उसका पहला यही होता है कि इस गाड़ी से वो कमाएगा कैसे, उसका मुनाफा कैसे होगा, ये पहला चीज़ है। मुनाफा मैंने बता दिया, इस गाड़ी का माइलेज। कोई भी कस्टमर गाड़ी लेता है, अगर 15% मेरी गाड़ी माइलेज ज़्यादा देती है तो वो आराम से इसमें अपना पैसा बचत कर सकता है, उसकी बचत हो सकती है। दूसरा मैंने बताया इसमें सेफ्टी। तो सेफ्टी कैसे है, सबसे पहले इसमें हमने ब्रेक्स की जब बात नहीं की, ब्रेक्स का भी बता देता हूँ। इसमें चारों व्हील में डिस्क ब्रेक है प्लस यूनी बूस्टर है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो जो झटका पैसेंजर को नहीं जाता है, तो कंफर्ट मिलता है। कंफर्ट मिलने के साथ साथ में जो टायर वियर होता है वो टायर वियर कम होता है। तो आप डीजल के में तो बचा ही रहे हो, इसके साथ साथ में आप अपना टायर वियर भी बचा रहे हो। एक मुनाफा और कि हम टायर वियर भी कर रहे हैं। तो मोनो है तो दोनों है, मतलब बचत भी है और सेफ्टी भी है। तो हमने ये दोनों चीज़ को ध्यान रखा है, इस वजह से हमारा टैग लाइन यही है कि मोनो है तो दोनों है। ठीक है विवेक जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें इस बस के बारे में बताई होगी। और मुझे उम्मीद है कि जो भाई लोग इस बस को लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो बस के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं। और बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बस को लेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और यार दोस्तों के साथ जो है ना इसको शेयर करिएगा। बाकी विवेक जी, आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना कीमती समय में दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गाड़ी ध्यान से चलाइए, बाय।